हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के चैप्टर 2। इसका नाम है बहुपद। ठीक है, हम बेसिक समझते हैं क्योंकि बेसिक से भी एक दो क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सके और ये बहुविकल्प में पूछा जाएगा। तो ठीक है, देखो पहले बेसिकली समझते हैं कि ये बहुपद क्या चीज है, कैसे बनता है। देखो बिल्कुल जोर से स्टार्ट। एक रहता है चर और एक रहता है अचर। ठीक है दोस्त, समझ लेना थोड़ी देर। एक चर रहता है और एक रहता है अचर। ठीक है, चर वे वैल्यू रहती है जिनका मान बदल जाता है। जैसे आपने बचपन से देखा होगा, एक्स की वैल्यू कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, वो तो चर है। तो चर में हमारे क्या आएंगे? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, आ, बा, सा इत्यादि किसी का नाम है, ये सब चर में आते हैं। अचर में सिर्फ और सिर्फ हमारी संख्याएं आती है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ये सब क्या रहते हैं बच्चों? ये सब रहते हैं अचर। ठीक है, इसमें माइनस की संख्याएं भी शामिल हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, चर और अचर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, हो सकता है हम ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 प्लस लगा के। देखो जैसे ये 2 प्लस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम 2 माइनस एक्स कर सकते हैं। हम 2 गुणा एक्स कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 डिवाइड एक्स कर सकते हैं, या फिर 2 डिवाइड एक्स ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। देखो यहाँ गुणा है तो ये हमने गुणा को छुपा दिया है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये हमने गुणा किया है, इसके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ऐसे डिवाइड को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनको भाई साहब क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बहुपद, इनको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि चर और अचर को जोड़ने के बाद, चाहे वो गुणा करके जोड़े, कैसे भी जोड़ दें, उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, जैसे क्लास रहती है, क्लास में एक बच्चे को जिसको मॉनिटर बनाया जाता है, उसके अंदर उस क्लास के सभी बच्चों से एक खास क्वालिटी रहती है। ऐसे ही बीजीय व्यंजक के खास क्वालिटी को क्या बोला जाता है? बहुपद। ठीक है, अब आते हैं अपनी मेन चीज पे। यहाँ तक समझ में आ गई कि बीजीय व्यंजक बनते कैसे? चर और अचर के संयोग से बीजीय व्यंजक बनते हैं, उनमें जोड़ घटा गुणा कोई सब चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बहुपद की कैटेगरी पे। ठीक है, देखो बहुपद रहता है ना, उसकी पावर पे डिपेंड करता है। पावर यानी घात। किसकी? घात। यानी बहुपद है, उसकी घात कितनी रहनी चाहिए? प्लस की घात रहनी चाहिए। ठीक है, एक बटे दो बटा की घात नहीं रहनी चाहिए, माइनस की घात नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना, ना माइनस की घात मिलनी चाहिए, ना एक बटे में मिलनी चाहिए। कहने का मतलब मैंने कोई भी वैल्यू रखी, जैसे 4 + x² माइनस के 9x। अब पता करना है ये बहुपद है या नहीं है, बीजीय व्यंजक तो है, बहुपद है या नहीं है। देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कहने का मतलब x की पावर टेढ़ी कुबड़ी नहीं है, माइनस की नहीं है और ना बटा में, तो ये बहुपद है। अच्छा, मैं लिखता हूँ 6√x प्लस के 6 की पावर 8। बताओ ये बहुपद है या नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो बच्चों, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ तो x की पावर 8 है, मगर अंडर रूट का मतलब रहता है, अगर अंडर रूट एक्स है तो इसका मतलब रहता है x की पावर 1/2। और मैंने बोला था कि अगर पावर बटा में है, पॉइंटों में है, तो इसका मतलब है वो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ अगर ऐसे भी कोई है 4x प्लस के 8x², तो ये बहुपद है क्या? नहीं है सर, मन ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी संख्या नीचे है, अगर उसको हम ऊपर ले जाते तो उसकी पावर को माइनस में लिख सकते हैं, ऐसे करके। मैंने बोला ना, तो माइनस की होनी चाहिए, ना बटा की होनी चाहिए और ना ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी संख्या है ना, ये भी एक बहुपद नहीं है। सीधी सीधी बात है। ये कुछ बीजी में नहीं लिखे हुए हैं, ज्ञात करना है ये बहुपद है या नहीं है। देखो मुन्ना, पावर 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 मतलब सबकी प्लस की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा की पावर नहीं है। यहाँ भी देखो x की पावर 2 है, x की पावर 8 है, x की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ x की पावर 8 है, यहाँ x की पावर 3 और z की पावर 1 है। कहने का मतलब ये सब ही बहुपद है। मगर देखो ये कितने चरों में बहुपद है। देखो चर मैंने बताया था, चर एक्स वाई रहते हैं, ABCD रहते हैं, आबासा रहते हैं, ये सब चर में आते हैं। तो हम देखते हैं कितने चर में बहुपद है। देखो यहाँ पे एक चर है, यहाँ ये x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यानी चर कितने? यहाँ पे 3 चर है। तो ये 3 चरों में बहुपद है। कितने चरों में बहुपद है? ये 3 चरों में बहुपद है। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ इन सब में x है, तो ये एक चर में बहुपद है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, ये x की पावर 8 है, ये x की पावर 3 है और ये z है। कहने का मतलब ये तो x है, ये z है। यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं? 2 चर आ रहे हैं, एक तो z आ रहा है
और एक हमारा x आ रहा है, तो ये कितने चर में बहुपद हो जाएगा, ये 2 चर में हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं कि बहुपद की घात क्या रहती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं बहुपद की घात पे। बहुपद की घात अब की बार बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो हम बहुपद की घात को बड़े डिटेल से समझेंगे। देखो बहुपद की घात का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी हमारा जैसे करके ये लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी घात बताओ तो ना सबसे बड़ी पावर, इसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर या तो 2 है, या एक्स की पावर 4 है, या एक्स की पावर 8 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 8। तो हम बोलेंगे इस जो बहुपद की घात है ना कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि घर में जो ढींगरा रहता है उसी की चलती है, इसमें कौन सा ढींगरा है तो इसकी चलेगी, इनकी किसी की नहीं चलेगी, औकात ही नहीं है ना, तो एक्स की पावर 8। बहुपद की घात ज्ञात करना आ गया। जैसे लो 3y² प्लस के 3y और बल्कि 3y की पावर 4, मतलब ये इसमें बहुपद की घात कौन सी है, देखो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर धींगरा कौन सी है, ये पावर धींगरा है, तो इस बहुपद की जो घात रहेगी, इस बहुपद की घात रहेगी 4। बहुपद की घात समझ में आ गया। अब बहुपद के प्रकार समझते हैं और उसके बाद चलते हैं देखो बहुपद के प्रकार समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों बहुपद दो प्रकार का रहता है, मतलब दो प्रकार का रहता है, मतलब दो आधार पर बांटा गया है। देखो एक तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का है, और घातों के आधार पर। देखो पदों के आधार पर अगर एक पद है तो एक पद, दो पद है तो दो पद, तीन पद है तो त्रिपदी, चार पद है तो चतुर्थपदी, ऐसे करके अनंत तक ले जा सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं बहुपद में, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही घातों के आधार पर एक घात है तो एक घाती या फिर रैखिक बहुपद बोलेंगे, दो है तो द्विघात बोलेंगे, तीन है तो त्रिघात बोलेंगे, चार है तो चतुर्घात बोलेंगे, पांच है तो पंचम घात, छह तो षष्ठघात। आपकी औकात है उतनी बोल देना, ठीक है, मेरी औकात नहीं है भाई। अच्छा अब हम समझते हैं, पहला समझते हैं इसको, एक पदीय क्या रहता है, एक पदीय बहुपद। देखो जो एक पदीय बहुपद का मतलब है, जैसे हमने लिखा 4x 9x x बटे में 8 है ना, और 6y², तो ये सब क्या है, एक पदीय, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही संख्या है, इसके अलावा ना प्लस है ना कुछ नहीं है, इनको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। आप कहोगे ये बहुपद का है, इसके नीचे तो x, भाई इसके नीचे x नहीं है। अगर ये ऐसे होता 8 बटे में x तो बोलते हैं बहुपद ही नहीं है भाई, मगर x कहाँ है, हमारे ऊपर है, और इनकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है, पावर कितनी भी आ जाए ये सब क्या रहेंगे हमारे, एक पदीय बहुपद। अच्छा अगर हमारे द्विपदीय बहुपद आ जाते हैं, कौन से, द्विपदीय बहुपद, तो द्विपदीय बहुपद कौन से रहेंगे, जैसे 9x की पावर 8 माइनस के 8, एक और दो, एक पद और दो पद, कितने पद हो गए इसमें, दो, तो इसे बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है y प्लस के जेड, ये भी कौन सा है, द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, अच्छा x² बटे में 8 प्लस के 9 बटे 6, ये भी कौन सा है मुन्ना, द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें एक दो एक दो एक दो दो पद हो गए, इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। ठीक है, एक एग्जांपल और 6y² और प्लस के वाई, ये भी कौन सा रहेगा, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, ऐसे त्रिपदीय बहुपद देखेंगे, त्रिपदीय बहुपद, तो देखो त्रिपदीय बहुपद में क्या रहेगा, वो तीन तीन आ जाएंगे, जैसे 9y³ प्लस के 8y और प्लस के 6, तो देखो एक दो तीन, इसमें तीन पद हैं तो ये त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आज z³ प्लस 6y² अपॉन के 1/2, इसमें कितने पद हैं, एक दो तीन, तीन पद है, ये भी कौन सा है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, अब समझते हैं घातों के आधार पर कि रैखिक बहुपद कौन सा है। देखो रैखिक बहुपद का मतलब है, मैंने बताया कि बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद में यानी जिसमें सबसे बड़ी पावर रहेगी वही बहुपद की घात रहती है। तो यहाँ देखो रैखिक बहुपद कौन सा है, यह रैखिक बहुपद है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए, एक। देखो इसकी पावर कितनी, एक, इसकी पावर कितनी, एक, तो जिसकी पावर एक रहती है उसको एक पदीय, एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, द्विघात का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी रहनी चाहिए, दो। देखो यहाँ सबसे पावरफुल कितनी है, दो, इसकी एक है और इसकी दो है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, दो, तो ये कौन सा द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये भी कौन सा हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, दो है। ठीक है, इसको देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, तीन, तो यहाँ देखो y पे तीन है तो ये त्रिघात बहुपद है, यहाँ देखो ये तीन है ये त्रिघात बहुपद है, यहाँ देखो ये तीन है ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चतुर्थ घात का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए बच्चा, या फोर है तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ तक के लंबा कितना भी हो कोई पद, अगर अच्छे में पद ही देखो एक दो तीन चार पांच, ये पांच पद ही बहुपद है पद के हिसाब से, और घात के हिसाब से ये चतुर्थ घात बहुपद है। ठीक है, क्योंकि घात कितनी है, फोर है, तो चतुर्घात। ऐसे ही पद के हिसाब से अलग रहेगा और घात के हिसाब से अलग रहेगा। यहाँ देखो
ये कितना है, y की पावर 4 प्लस 8 है, तो ये कौन सा है, चतुर्घात बहुपद। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। प्यारे बच्चों, अब क्या सीखना है, देखो y बराबर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमें बतानी है जो px है ना, अगर यहाँ पे x है तो बतानी है जो ये ग्राफ बने हुए हैं, जो ये लाइंस जा रही है, वो x वाली लाइन पे कितनी बार टच हो रही है। अगर इस जगह पे ऐसे होता कि x बराबर पी वाई, तो हम फिर लाइन को देखते कि y वाली से कितनी जगह टच हो रही है। यहाँ पे पी एक्स है, इसके शून्यकों की संख्या बतानी है, तो हमको पता करना है कि जो x वाली लाइन पे है, जो हमारी रेखा है, वो कितनी बार टच हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये पड़ी हुई लाइन x की है और खड़ी हुई लाइन y की है, तो बच्चों देखते हैं। देखो ये वाली लाइन है, बताओ ये x पर कहीं टच हो रही है, आप कहोगे जी नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे जो शून्यकों की संख्या कितनी है, तो शून्यकों की px की जो संख्या कितनी है, 1। शून्यकों की संख्या कितनी है, सॉरी शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 0, क्योंकि कहीं पर टच ही नहीं हो रही है। अच्छा नीचे वाले में आओ, यहाँ देखो ये वाली रेखा जा रही है, हमको सिर्फ x वाली में फोकस करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो y वाली में फोकस करते हैं, क्योंकि डिपेंड करना है कि फोकस किस चीज पे करना है, जैसे आपका फोकस, ठीक समझ जाओ। यहाँ देखो ये कितनी बार टच हो रही है, सिर्फ एक बार हो रही है, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या कितनी है मुन्ना, यहाँ शून्यकों की संख्या है 1। हमको फोकस करना है अपनी अपनी मेन बात पे। अगर यहाँ पे x बराबर पी वाई होता तो हम फिर y वाली लाइन पे फोकस करते। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए y है, तो यहाँ लिखते हम 1, क्योंकि y पे एक जगह टच हो रहा है। अगर यहाँ y वाली देखते तब भी 1 लिखते, और हमें फोकस किस पे करना है बच्चों, x पे करना है। ठीक है, वैसे जिंदगी में x पे नहीं करना है, सिर्फ सवालों में x पे करना है। ठीक है, क्योंकि x कोई तभी बनता है, अब आप समझदारों में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन है, फोकस किस पे करना है, x पे। तो देखो यहाँ ये x वाली लाइन पे एक जगह टच हो रही है, 2 है 3, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। अब मैं डायरेक्ट संख्या लिखूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ देखो चौथे क्वेश्चन में x पे फोकस करना है, रियल लाइफ वाली x पे नहीं, सिर्फ गणित की x पे। ये और ये दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा दो जगह टच हो रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, इसकी सॉल्यूशन संख्या आएगी 2। अगर इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात करें कि y पे कितने टच होंगे, तो 0, क्योंकि y पे कहीं टच ही नहीं हो रहा है भाई साहब। यहाँ देखो 5 में, इस क्वेश्चन पे करना, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखो x पे फोकस करना है, x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, कितनी जगह टच हो रहा है, 3 जगह टच हो रहा है। समझ में आ गई, हमने सॉल्यूशन देखे y बराबर p। क्वेश्चन इज दैट निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच पे संबंध स्थापित करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा। तो देखो करना कैसे है, ये है इसके में फैक्टर करने हैं, इसके में फैक्टर करने, उसके बाद में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए हम अपनी लीला को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जब पहले ध्यान रखना फैक्टर कई प्रकार का हो सकता है। देखो भाई यहाँ दोनों में माइनस है, एक फैक्टर हो सकता है यहाँ दोनों में प्लस प्लस मिल जाए, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए। ठीक है, अब इनका काम समझना, क्या काम है। ये जो भाई साहब है ना, ये हमको बताएंगे कि कोई भी काम जो हमें काम करने वाले हैं उसको जोड़ के करेंगे या घटा के करेंगे। ठीक है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि जोड़ के लाओ या घटा के लाओ, सिर्फ ये चिन्ह में इसीलिए बैठा है बेचारा, ये बताएगा, मुन्ना देख दिमाग मन लगा। अगर माइनस है, ये माइनस है तो हमको घटा के काम करना है, ये प्लस है तो हमको जोड़ के करना है, ये प्लस है तो हमको जोड़ के करना है, ये माइनस है तो हमको घटा के करना है। ठीक, अब इसी हिसाब से चलते हैं। देखो भाई अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, मेरी बात समझना। अगर यहाँ कोई संख्या दी हुई है तो पहले हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। हम करते हैं 8 एकन 8, कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 8 तो आ गई, मगर समस्या है कैसे करना है, हमें घटा के, और हमें कितनी लानी है 2, मतलब इसको तोड़ना है और घटा के कितनी लानी है 2। अब देखो आप इसके खंड करो, ठीक, 2 4 2 2 2 1, कोई समस्या, खंड हो गए। हमारे पास 3 2 2 के हैं, इनसे हमें अपनी व्यवस्था करनी है, 2 लानी है और इनसे घटा के लानी है। अब हमारे पास व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, देखो हमने व्यवस्था की
इन दोनों को साथ में लिया और इसको छोड़ दिया अकेला। इन दोनों को साथ में गुणा किया तो 2 गुणा 2, और इसको अकेला छोड़ दिया, कितना हो गया 4 और 2। हमें व्यवस्था क्या लानी है, ये चिन्ह बताता है कि मतलब घटा के लाओ, तो हम कैसे लाएंगे, घटा के, कितना आ जाएगा हमारा 2, मतलब हमारी व्यवस्था बन गई। तो हमें पहले 4 लेना है और 2 लेना है। अच्छा, घटाने के लिए अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक्स का अगर ये माइनस का है तो हम देखो यहाँ माइनस लगाएंगे, इसको रख लेंगे यहाँ से उठा के 4 - 2 एक्स और माइनस के 8 बराबर 0। ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 2 की जगह ये रख लिया, ये वाला सिस्टम, क्योंकि हमने 2 की जगह सिर्फ किया, और एक्स हमारा ये रहा ना, और ये माइनस है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसका इसका गुणा करेंगे तो माइनस और ये एक्स लगा देंगे 4, ये माइनस प्लस के हो जाएगा 2x और प्लस, सॉरी, माइनस की 8 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर यहाँ तक हो गए। अब क्या करना है, ये 2 प्लेट्स हो गई, ठीक है, मिडिल टर्म प्लेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं, भौकड़ा जाएंगे हम, मगर इंग्लिश नहीं बोलनी। क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। अच्छा, कॉमन कैसे लेंगे, देखो कॉमन कैसे लेते हैं, सुनो मेरी बात को। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शुरुआत बहुत जरूरी है, पावर वाली बहुत जरूरी है, बहुपद की पावर से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एक पद बहुपद कौन सा आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 को तो हमने ऐसे तोड़ के लिखा था, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेना कैसे है, देखो भाई, हम लेंगे, यहाँ एक्स आते हैं, हमने एक एक्स ले लिया, यहाँ से इन दोनों में से एक एक्स आ गया, यहाँ कितना बचा, एक एक्स बचा, एक माइनस बचा और एक 4 बचा, ठीक है। अच्छा, +2, यहाँ से वो संख्या लेंगे जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। ऐसे तो हमने इसमें लिया था एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, हालांकि 2 एक्स ले लेते, पर यहाँ एक एक्स है तो व्यवस्था नहीं बनती। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमने यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को निकाल लेंगे, एक्स यहाँ पे, मगर यहाँ एक्स नहीं है, इसलिए हमने एक्स को नहीं दिया। अगर यहाँ पे एक एक्स होती तो हम एक्स को नहीं लेते। तो यहाँ कितना बचा, एक्स, ये बचा माइनस, 1 2 तो गया बेचारा, ये 2 गुना तो बच गए, ठीक है। हमें पता है 2 गुना तो एक दिन हो जाएंगे 4, तो हम इसको ना लिख के कितना लिखेंगे यहाँ पे 4। देखो इन दोनों में सेम है, हाँ सेम ही आना चाहिए, है नहीं, सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है ना, तो गुणनखंड गलत नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, x - 4, और ये जो बाहर है ना, इनको एक में क्वेश्चन कर लेंगे, x + के 2। यहाँ तक फैक्टर हो गए। अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी हमारी, अभी रुक जाओ, बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। देखो भाई, ये बाउंड्री मान लो, तो दीवार से इधर खुदाई होगी इनकी, तो ये प्लस की माइनस वाली प्लस की हो जाती है और प्लस वाली माइनस की, x बराबर कितना आ गया 4, और ये आ जाएगा x बराबर -2, ठीक है। हमको क्या करना है, हम इन्हीं को मान लेंगे, यहाँ मानेंगे, एक को मानेंगे अल्फा बराबर 4 और एक को मानेंगे बीटा बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब मैं इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल बताता हूँ। संबंध स्थापित करने का मतलब है, जैसे सुनो, ये हमारा रहता है ax² + bx और प्लस के c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब है कोई भी सही दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद है वो इसके जैसा रहेगा, द्विघात समीकरण है वो इसके जैसा रहेगा, ठीक है भाई साहब। आ जाते हैं, अच्छा, अब संबंध रहता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ऐसे बोलो, या फिर इसे शून्यकों का योग बोलो, शून्यकों का योग, या फिर मूलों का योग बोलो, शून्यकों का योग बोलो, या फिर किसका बोलो, मूलों का योग बोलो। ये रहता है हमारा -b/a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक। एक रहता है शून्यकों का गुणनफल, वो रहता है अल्फा इंटू बीटा। क्या रहता है, शून्यकों या मूलों का, वो रहता है अल्फा इंटू बीटा, ये रहता है c/a, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज यही होंगे। अब मेरी बात सुनो, मतलब इन फॉर्मूला में पुट करना है, और अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि जो संबंध स्थापित हुआ है वो एकदम सही हुआ है, इनमें बहुत अच्छा संबंध है, इनके जो रिलेशन चल रहा है ना आजकल बहुत प्रॉपर चल रहा है, कंडीशन चल रहा है। वैसे आजकल दुनिया में 90% रिलेशन खराब चल रहे हैं, क्योंकि किसी को ड्रम में भरा जा रहा है तो किसी को कट्टे में भरा जा रहा है, इसलिए आदमी बेचारा सोच के डरा जा रहा है।
तो समझते हैं, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए, हम अपना इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आ जाओ मैं यहाँ हल करता हूँ। देखो ये हमारा समीकरण है, इसको हम यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। इस बेंजी से इस भाई साहब से कंपेरिजन करना हमें, 4x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। कंपैरिजन करेंगे तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर छोड़ देने वाली सब लगे ले लेनी है। यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा -2। ध्यान रखना जिंदगी में जब कभी भी तुम संख्या पुटअप संख्या उठाने की बात करो, अगर वो संख्या माइनस की तो माइनस को संग लेके चलना, ठीक है, क्योंकि जो उग्रवादी रहता है उसकी निगरानी करनी पड़ती है। c बराबर -8। अब आ जाओ अपना संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों की संबंध, यार लिख देंगे संबंध सत्यापन। संबंध सत्यापन कर रहे हैं साहब, हमें पता है, हमें सब वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मुन्ना 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, तो लिखेंगे मुन्ना 4 प्लस -2। ध्यान रखना ये अपना पर्सनल माइनस लेके चला है, और जो पर्सनल माइनस लेके चलता है उसमें हम क्या लगा देते हैं कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये माइनस हो गया, बी की वैल्यू कितनी है -2 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखो 4 प्लस माइनस के 2 बराबर ये कटेगा 2, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2। मुन्ना संबंध स्थापित हो गया, ये वाला रह गया, इसको भी हम स्थापित करते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर रहता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा कितना है मुन्ना -2, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 4 गुणा -2। अच्छा सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की कितनी है 1, तो सी की जगह -8 और ए की जगह 1, तो ये भी हो जाएगा -8 बराबर -8। तो ये संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे गुणनखंड करने के बाद ये तो हमारा रफ्कार में आएगा सब। ठीक है, इसमें आएगा ये रफ्कार में, ये हमारा आएगा विषयकार में, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिट्टो ऐसे होगा, फैक्टर करते फिर उसके बाद मूलों का रो देंगे। आप इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0। सर आपने चर में एस तो बताया ही नहीं था, आपने बताया था XYZ ABC आवासा। अरे नालायक, मैंने आदि बोला तो था, आदि बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि उसमें ABC ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है, तुम्हारे पापा का नाम तुम्हारी मम्मी का नाम वो कुछ भी रख सकता है वो। ठीक है, पर इतनी उग्रवादी उग्रवादी बना करेगा नहीं। यहाँ पे मैं तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारे पापा का नाम भी लिख सकता हूँ, और उसने तो ऐसे भला मानो ऐसे लिखा है। बताया नहीं था, आदि बोला तो था। देखो अब इसको बहुत देर हो गई। देखो भाई ये चिन्ह बताता है कि हमको जोड़ के अपनी कैलकुलेशन लानी है। अच्छा सुनते हैं, ये एक है और ये एक है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें कितना लाना है 4। गुरु 4 कैसे लाएंगे गुरुजी, हम खंड करेंगे ना पहले इसका, 2 और 2। उसने क्या कहा भाई साहब जोड़ के लाना है, अगर हम 2 और 2 को जोड़ के देखें तो कितना हो गया 4। अरे गुरुजी व्यवस्था तो बहुत जल्दी बन गई, तो हमें क्या लेना है 2 और 2 लेना। तो देखो हम करेंगे 4s स्क्वायर माइनस लगाएंगे 2 प्लस के 2 लिखेंगे, तो इस बच्चे को यहाँ रख देंगे, +1 करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है मुन्ना, अब क्या करेंगे देखो 4s स्क्वायर ये है तो ये -2s कर देंगे, और अंदर भी माइनस का जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो -2s और प्लस के 1 बराबर 0। अच्छा अब हमें क्या लेना है कॉमा लेना है, वही करेंगे। 4 के हमने खंड किए थे कितने आए 2 2, तो 4 के खंड करेंगे 2 गुणा 2, s 2 तो s को भी 2 बार लिख देंगे। इसको कैसे करते हैं 2 गुणा s कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं 2 गुणा s कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको +1 बराबर 0। इधर देखो इधर देखो इधर, कंफ्यूज नहीं होना, ये दूसरी पार्टी का आदमी है, ये इस पार्टी का आदमी है, और ये इस पार्टी का आदमी। ठीक है, तो देखो 2 2 दोनों में है तो 2 ले लेंगे, ये और 2 तो है नहीं, एक ऐसा है एक ऐसा ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये और ये गए, एक 2 बचा एक ऐस बचा। ठीक, माइनस यहाँ से तो ये दोनों चले गए तो एक बचेगा, जहां कोई नहीं बचता वो सबका मालिक सबका बाप एक बचता है। ठीक, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जहां कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 2 ना एस, यहाँ तो ऐसे मगर यहाँ से जहाँ कुछ नहीं है वो 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2s और ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा -1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से एक उतार लेंगे और इन दोनों को एक में बंद कर देंगे।
अब हमें क्या करना है, सबको जीरो के बराबर रखना है, दोनों को हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0। कंफ्यूज मत होना, दोनों के मूल समान है। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। देखो 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर ये दो नीचे चले जाएगा 1/2। जो s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 है ना, इन्हीं को बोलते हैं मूल शून्यक या फिर मूल। यानी जो ये समीकरण है, इस समीकरण के मूल कौन कौन से, 1/2, 1/2 या फिर शून्य कौन से, 1/2, 1/2, इन्हीं को शून्यक बोलते हैं। अच्छा, एक को हम क्या करेंगे बच्चों, अल्फा बराबर मानेंगे, और एक को मानेंगे बच्चों बीटा बराबर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इनमें संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन देखते हैं, इनका रिलेशन है भी या नहीं है। आजकल हर बात हर किसी का रिलेशन है भाई, तो इनका भी रिलेशन देख लेते हैं। तो इनका क्यों नहीं होगा भाई, है? ये मॉडर्न टाइम की गणित है। तो देखो, संबंध सत्यापन। अच्छा, संबंध सत्यापन करने के लिए बच्चों सबसे पहले इसको उतारेंगे। ठीक है, हम उतारेंगे 4s²। ठीक है, 4s² माइनस के 4s+k1, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा तो है मगर ए और बी नहीं है, वो भी तो चाहिए। और मगर तो ये हलेगा नहीं, क्योंकि संबंध बताएंगे किसमें, दो व्यक्तियों में तो बताएंगे, अकेले अकेले संबंध कैसे बता देंगे। खुद का खुद से तो कुछ संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि आदमी खुद को कुछ समझता नहीं है, नालायक है ना। ऐसा कंपेरिजन करेंगे वरना। तो a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर 1। मैंने बोला था बेवकूफो, नालायको, कि b बराबर -4। बच्चों b बराबर अगर माइनस है तो माइनस लेके चलनी है। अगर x² पे कंपेरिजन करी है, x² मानो s² मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चर है और ये भी चर है, इसलिए हमने x² और s² छोड़ दिया है। अब आते हैं संबंध स्थापित में। ठीक है, तुम्हें पता है एक रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है माइनस के b/a। वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग करना है। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, 1/2 और 1/2 बराबर माइनस बी की जगह -4 और ए की जगह 4। तो देखो इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2, 1 + 1 बराबर, ये कटेगा 4/4, तो 1 और 1 2/2, 4/4। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, 1 संबंध स्थापित हो गया, दोनों में बराबर है, यानी दोनों के मन मिल रहे हैं, और मन मिल रहे हैं तभी संबंध है, तो इसलिए संबंध है, 1 और 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा देखेंगे गुणांफा, अल्फा इंटू बीटा बराबर रहता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू 1/2, 1/2। यहाँ पे क्या करना है, 1/2 रखेंगे, यहाँ पे बोलना 1/2 रखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 1, ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1/4, तो इनको 1 2 दूनी 4। अरे बच्चों, अब से गुणा की भिन्न तो आती होंगी 10 में, क्लास के पीछे पढ़ो है तो ना आती होंगी, स्कूल के पीछे पढ़ो है तो गुणा की भिन्न ना आएंगी, स्कूल के आगे पढ़े तो गुणा की भिन्न आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0। पहली बात तो जो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत ना है तो उठपटांग तरीका से लिखो गया हुआ है, क्रम या को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स वाला थोड़ा हमारा दिमाग को तो करेगा, हम का ही क्यों बैठे। फिर देखो सीधो कैसे करेंगे, पहले 6x², फिर 1x² फिर -3 बराबर 0। अब न्यू मत करिए सर कि परे को तो प्लस के क्यों ना करे, बाउंड्री पार ना करी, बराबर थे बड़े गुना को हमने बराबर थे को आगे पीछे करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो तो जब ही बदले जब बराबर थे बाउंड्री को देंगे। ठीक, इसको देखना, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 कितने आ जाएंगे, 18। 18 के खंड करेंगे, चलो 2 से करते हैं पहले, 2 9 18, 3 हो गए खंड। ठीक, कंडीशन ये है, माइनस चिन्ह बताता है कि घटा के लानी कितनी है, वरना 7 लानी है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, हमने क्या किया, पहले इनको 7 लिया, 3 दूनी 6 और ये 3 ले लिया। अगर 6 में से 3 घटा तो 3 आ रही है, तो ये तो व्यवस्था नहीं बैठी ब्रो, हमारे पास 3 ही है, हमें 7 लानी वाली 3 नहीं बैठी। अच्छा चलो छोड़ो, पहले इनको छोड़ते, इनकी व्यवस्था देख लें। 3 × 3 और -2, 3 3 और -2 बराबर 7। हाँ गुरु, हमारी व्यवस्था बैठ गई, क्योंकि 9 में से 2 में तो 7 आ रहे हैं, हमें यही तो चाहिए, हमारी व्यवस्था बन गई। बाढ़ में जाओ तुम सब रे, मैंने कहा हमें 9 और 2 चाहिए। आजा भाई सब, 6x² माइनस लगाएंगे 9 - 2 और यहाँ पे x लिखेंगे और -3 बराबर 0 कर देंगे, कोई समस्या। अब क्या करना है, 6x² माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 9x और प्लस के 2x, क्योंकि देखो भाई माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, और बराबर के 3 बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, 6 और 9 के खंड करेंगे। देखो 6 के खंड क्या करने हैं, 6 के खंड हो जाएंगे 2 × 3 x × x
माइनस इनके करेंगे 9 के हो जाएंगे 3 गुना समझते जाना ढंग से, प्लस इसके करेंगे 2 गुना x माइनस के 3 बराबर 0। ये हमारी पार्टी है, ये विपरीत पार्टी है। अब करना क्या है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हमें 3 लेना है। यहाँ x है, यहाँ x है, हमें x लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एक दोनों का एक 2 बचा, एक x बचा, तो 2 गुना x माइनस यहाँ कितना बचा, ये 3 भी चला गया 3, प्लस यहाँ देखो 2 है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है बोल रहेंगे बस 2x माइनस 3 डायरेक्ट रख देंगे। अब आप कहोगे प्लस क्यों नहीं किया, अगर यहाँ माइनस है तो इस वाला चिन्ह को बदलना है, अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला चिन्ह नहीं बदलना, नेवर चेंज दैट साइन। ठीक है, ये 3x हो गया, ये होगा 2x माइनस 3 प्लस के, अच्छा सॉरी क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन बंद कर देंगे 2x माइनस 3 और ये इनको ये 3x प्लस 1 कर दिए बराबर 0। अब हमें वही करना है, अलग अलग कर देना है, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे, एक को अल्फा बराबर मानेंगे 3/2, बीटा बराबर मानेंगे -1/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अगर संबंध स्थापित करना है, संबंध सत्यापन, संबंध, अब हम संबंध सत्यापन करेंगे, तो संबंध सत्यापन करने के लिए सबसे पहले इसको उतारेंगे, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। इसको नहीं, ये क्वेश्चन गड़बड़ था इसको, क्योंकि हमने सही तरीके से ऐसे सजाया इसको। ठीक है, क्योंकि भगवान अगर आपके दांत को निकाल के यहाँ लगा दे तो अच्छे थोड़ी लगोगे, तो सीक्वेंस भी तो मायने रखता है ना। अच्छा, इसकी कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, क्योंकि मैंने कहा था माइनस संग लेके चलनी है, कंपैरिजन हो गई। अब हमें वही फॉर्मूला रखना है, पहला योग माना, अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है माइनस के b/a, संग संग चलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर रहता है c/a। अब हमारा सब की वैल्यू है, कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, देखो, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3, बराबर इसकी कितनी है -7, और सॉरी माइनस, एक मिनट, अच्छा एक बात मैंने बताई थी, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये बच्चे संग पर्सनल माइनस है, पर्सनल माइनस में कोष्टक लगा के, कोष्टक लगाना बेहद जरूरी है, पर्सनल माइनस को कोष्टक लगा दो, ये पर्सनल माइनस वाले तो कोष्टक लगा दिया, तो ठीक है। देखो इसका इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, 3 दूनी 6, उम्मीद करता हूँ भिन्न आती होंगी आपसे, ये इससे कटेगा 7/6, 9 में से कितना गया 7/6 और 7/6, इनका भी संबंध सत्यापित हो गया भाई, इनका भी विचार कर रहे हैं, इनको रिलेशन बढ़िया चल रहा है यार। अब उसको देखें, अल्फा की जगह 3/2, ठीक है, और बीटा की जगह पे -1/3, सी की जगह पे -3, ए की जगह पे 6, देखो ये 3 है, 3 उड़ा देखो तो 1/2, और देखो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 रिलेशन भैया, इनको भी बढ़िया चल रहा हो। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चनों को करते रहिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, इसके तो फैक्टर कुछ नहीं करने, इसमें कोई दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टर करेंगे। देखो इसके अगर खंड करते हैं तो 2 गुणा 2, और इसके करते हैं तो u गुणा u। अच्छा, इस 8 के खंड करेंगे 2 गुणा 2, और u के करेंगे u बराबर 0। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन मैंने बताया था, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ले लिया, 1 2 है, ये भी 2 है, ये 2 ले लिया, u मिल रहा है, u मिल रहा है, u ले लिया, यहाँ पे एक u बचा और यहाँ पे एक 2 बचा, बराबर 0। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4u और u प्लस के 2 बराबर 0। अब क्या करना, अलग अलग रखेंगे, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ रहेगा u प्लस के 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, संबंध सत्यापन करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं संबंध सत्यापन। इनको पहले क्या करेंगे, अल्फा बराबर इसको मानेंगे और बीटा बराबर -2 मानेंगे। अब लिखेंगे संबंध सत्यापन, संबंध सत्यापन, सत्यापन करेंगे भाई साहब। संबंध सत्यापन के लिए इसको उतारेंगे, 4u² और प्लस के 8u बराबर 0, इससे करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। देखो u² यानी x² u², x यानी u, c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो a बराबर 4
बी बराबर 8 और सी बराबर 0। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रहता है, सी अपॉन ए। अब हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो अल्फा की जगह लिखेंगे 0 और बीटा की जगह लिखेंगे -2, ये माइनस है। बी की जगह पे 8 और ए की जगह पे 4, तो ये 0, देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2, ये इसको खा जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। इनका रिलेशन कैसा चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है। अब इसको देखो, अल्फा की जगह पे 0, बीटा की जगह पे -2, अब देखो सी की जगह पे 0 और इसकी जगह पे 4, तो इनका हो जाएगा 0 0, सॉरी 0 बराबर 0, इनका भी रिलेशन बढ़िया चल रहा है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशन ऐसी है, अगर यहाँ टी स्क्वायर या टी होता तो हम पहली तरह करते, नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर रहेगा बराबर इसको कर देंगे, तो टी इसको अंडर रूट करेंगे 15, जी हो जाएगा प्लस माइनस, तो टी बराबर 1 हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 15 और टी बराबर 1 हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक को मानेंगे अल्फा बराबर अंडर रूट 15, एक को मानेंगे बीटा बराबर माइनस के अंडर रूट 15। अब आते हैं उसी पे संबंध सत्यापन। संबंध संबंध सत्यापन, तो ये रहेगा टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर तो ए बराबर 1, अब एक्स यानी टी वाली कोई वैल्यू नहीं है तो बी की जगह 0 और सी की जगह पे माइनस के 15। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो माइनस के बी अपॉन ए रहता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रहता है, सी अपॉन ए रहता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अंडर रूट 15 प्लस और माइनस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस के बी की वैल्यू 0 बटे में 1, तो ये कितना रहेगा, अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0, ये भी कैंसिल करके 0 बराबर 0, इनको भी रिलेशन सत्य हो गया। अब इसको देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अंडर रूट 15 गुणा माइनस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस के 15 बटा में 1, इनका गुणा करेंगे अंडर रूट के अंडर कर जाएगा, ये रहेगा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।